अब लोगों ने ये जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी छलावे से कहीं न कहीं साजिश के तहत ही सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। लेकिन वो जनता जो बड़ी उम्मीद के साथ वोट दे करके सरकार बनाती है कि हमारे लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, कि आओ हम भी पहुंच के रखेंगे और तुम्हें बुरी तरीके से हरा करके सत्ता से बाहर करने का। देखिए, अभी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में आप देख लें, अगर दलितों की कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। ये संविधान तो हम लोग हमेशा संविधान का सम्मान किए हैं, तो जो संविधान को बचाएगा, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा, जो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। अभी आपने 2024 के चुनाव को देखा है और अब आने वाले इस बाई इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अच्छी जीत उन्होंने हासिल की, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ फिर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस उपचुनाव में कैसा परफॉर्मेंस होगा? इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नगीना साहनी जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग 2024 लोकसभा में एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया और एक अच्छी जीत हासिल हुई आप लोगों के, तो किस तरह की तैयारी इस उपचुनाव को लेकर है आप लोगों की? देखिए, 2024 का जब चुनाव करीब था तो आपने मीडिया में देखा था, मीडिया और जो आईटी सेल के लोग थे वो कहीं न कहीं विपक्ष का मनोबल गिराने का काम कर रहे थे। वो बिल्कुल एक तरफा दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आया तो आपने रिजल्ट उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में देखा। तो उसी प्रकार से आज के समय में जो माहौल है, अब लोगों ने ये जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी छलावे से कहीं न कहीं साजिश के तहत ही सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। और अगर जनता अब वोट देगी तो इस जुल्मी सरकार को बाहर किया जा सकता है। तो इन चीजों को अब लोगों ने भांप लिया है। आने वाला जो भी चुनाव होगा वो आपको दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जिस तरह से बीजेपी का कहना था कि आरोप भी था कि लोग संविधान के साथ बात करके लोगों को बहका के इस तरह की बात की है, इसलिए इन लोगों को जो सीटें मिली है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता है समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को समझ चुकी है। अब समाजवादी पार्टी इंडिया जो गठबंधन है उसके छलावे में नहीं आने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। वो जो कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर विपक्ष ने जो साजिश किया, आप बताइए, अभी जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, जो गांव गरीब किसान का बेटा बहुत मेहनत करके खून पसीना बहा करके आईएएस वगैरह में चयनित होता है, मेहनत करके सफल होता है, उसको भी एक साजिश के तहत डायरेक्ट उसकी भर्ती करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिशन अपने आरएसएस कैडर के लोगों को डायरेक्ट आईएएस की भर्ती करके, आज बताइए, मुझे लगता है लगभग 3 से 4 दर्जन आईएएसओं की भर्ती डायरेक्ट किया गया। तो ये क्या है? ये संविधान को समाप्त ही तो किया जा रहा है। संविधान में ऐसी व्यवस्था क्यों चुनाव के समय ही सबको संविधान याद आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, अखिलेश यादव जी को भी, क्यों चुनाव के समय? क्या जनता को बहकाने के लिए, जनता को अपने तरफ लाने के लिए इस तरह के संविधान से भी छेड़छाड़ की आप लोग बात करते हैं और संविधान का भी ये लोग आप लोग मजाक उड़ाते हैं? क्यों चुनाव के समय संविधान क्यों याद आता है आप लोगों को? देखिए, जब प्यास लगेगा तभी आदमी पानी पिएगा, जब इलेक्शन आएगा तभी संविधान का भी याद आएगा। नहीं, जब इलेक्शन आएगा तभी लोग समीक्षा करते हैं कि किन पार्टियों का क्या रोल है, सत्ता का क्या रोल है, सत्ता के लोगों ने किस तरीके से छलने का काम किया है। तभी तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी तो कंपेयर आप कर सकते हैं। तो चुनाव के समय तुलना होना स्वाभाविक है। जब मान लीजिए आज जैसे अभी इलेक्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं। तो इन चीजों को जब इलेक्शन आता है तो जो आम वोटर है वो पहुंच करके हंसुआ जैसे हम लोग कहते हैं, आओ तब उसके बाद बताएंगे। अच्छा। तो जनता को 5 साल तो सत्ता के लोग ठगने का काम करते हैं, लेकिन वो जनता जो बड़ी उम्मीद के साथ वोट दे करके सरकार बनाती है कि हमारे लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार जब बन जाती है, जब वो तानाशाह हो जाते हैं, तो जनता भी उसमें शांत रह के 5वें साल का इंतजार करती है कि आओ हम भी पहुंच के रखेंगे और तुम्हें बुरी तरीके से हरा करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जिस तरह से 2024 लोकसभा में आप लोग का देखा था
जो नारा था, क्या इस बार फिर पीडीए का नारा का लेकर उतरेंगे? लेकिन अब जो बसपा है वो भी अपने सभी उपचुनाव सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या लगता है कि जो दलित वोटर है वो इस बार किसकी तरफ जाने वाले हैं? देखिए, बहन जी को तो मान लेना चाहिए। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किस तरीके से बहन जी का उपहास किया, किस तरीके से उनको मीडिया में अपमानित करने का काम किया। तो एक संदेश इससे जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। अगर महिलाओं की हितैषी भारतीय जनता पार्टी होती तो आप बताइए, जो पूर्व के कई बार सीएम रह चुकी हैं, आज एक आदर्श महिला हैं, उनके खिलाफ उनको अगर अपमानित भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं तो आप सोचिए कि आम महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। तो बहन जी को भी ये मान लेना चाहिए। लेकिन अब उनकी जो भी मामले रहे हो, चुनाव तो उन्होंने लोकसभा में भी लड़ाया था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दलित पिछड़े और जो पीडीए के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए समाजवादी और इंडिया गठबंधन से जुड़ करके लोगों ने सहयोग किया और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी को अपना तो क्या सहयोग लगता दिया। है जो दलित समाज है इस बार किसकी तरफ जाने वाला है इस उपचुनाव में? देखिए, अभी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में आप देख लें, अगर दलितों की कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। तो दलित समाज अब इतना जानकार हो चुका है कि उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो जो उसकी लड़ाई लड़ेगा उसके साथ वो खड़े होंगे। सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कई सीटों की अपनी जिम्मेदारी ली है। जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने, सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी एक ले ली है। तो क्या लगता है जिस तरह से अयोध्या में आप लोगों ने जीत हासिल किया है और अयोध्या की जिम्मेदारी खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? जिस तरह से शिकस्त 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से मिली थी, लेकिन इस विधानसभा में खुद योगी आदित्यनाथ वहां से ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को कुछ डर महसूस हो रहा है इससे? देखिए, जब जनता सड़क पे आ जाती है, जनता जब हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश गवाह है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री तक को हराने का काम किया है। तो ये तो सामान्य मुख्यमंत्री की आप बात क्या करेंगे। जिस अयोध्या की बात आप कर रहे हैं, अगर उसकी जांच करा ली जाए तो अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। आप देखिए, मंदिर के पास पानी टपक रहा है, बरसात में भगवान स्वयं सुरक्षित नहीं है, सड़कें बिल्कुल धंस गई हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अरबों रुपए जो खर्च किए गए वो बड़े पैमाने पर केवल घोटाला किया गया। इससे अयोध्या वासियों की जो भावनाएं थी वो आहत हुई हैं और वो कहीं न कहीं इसका रिएक्शन आने वाले बाई इलेक्शन में दिखेगा। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ खड़े होकर के अयोध्या वासी लोग इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो 2024 में आप लोगों ने संविधान को नाम को लेकर चुनाव लड़ा था, और क्या लगता है इस बार संविधान आपका साथ देने वाला है कि नहीं इस उपचुनाव में? देखिए, हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कल हमारे बीपी मंडल जी की जयंती भी रही है और कल के दिन में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जहां कहीं समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, सभी जगहों पे हम लोगों ने संविधान को स्थापित किया है। संविधान को बचाने के लिए हम लोग तब भी शपथ लिए थे और आज भी हम लोग संकल्पित हैं कि उस संविधान तो चुनाव में भी संविधान का सहारा लेने वाले हैं आप लोग? देखिए, संविधान तो हम लोग हमेशा संविधान का सम्मान किए हैं। तो जो संविधान को बचाएगा, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा, जो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। अभी आपने 2024 के चुनाव को देखा है और अब आने वाले इस बाई इलेक्शन में अधिक से अधिक वोटों से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते थे, ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नगीना साहनी थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस बार भी हम लोग की पूरी तैयारी है। जो दलित समाज हैं, जो अल्पसंख्यक समाज हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ हम लोग मिलके चलने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों को साथ में लेके चलती है। और जिस तरह से संविधान की बात है तो हम संविधान को लेके चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के राह पे चलते हैं। और इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है और इस उपचुनाव में भी उसी तरह से परफॉर्मेंस देंगे और इस बार अच्छी जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।